हाल में दैनिक भास्कर की एक खबर सामने आई। खबर में यह कहा गया कि बेगूसराय में लगी पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट के कारण भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। जहां कभी साफ पानी 10 फीट पर आ जाता था, आज वहां 40 फीट पर भी पानी नहीं आ रहा। वहीं कंपनी पर आरोप लगा है कि वह रोज जमीन से 12 लाख लीटर पानी निकाल रही है। आखिर सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप ओनली बिहार देख रहे हैं। 15 अप्रैल 2022 को सीएम नीतीश ने बेगूसराय में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाला यह प्लांट पूर्वोत्तर भारत का पेप्सी का सबसे बड़ा प्लांट है, जो 11 महीने में बनकर तैयार हो गया। अब कहा गया था कि यह बॉटलिंग प्लांट अपने उत्पादन के लिए गंगा जी के पानी का इस्तेमाल करेगा। बता दें कि यह प्लांट गंगा जी से 11 से 12 किलोमीटर दूर है। जब प्लांट शुरू हुआ था तब स्थानीय लोग खुश थे कि क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन अब 3 साल बाद ही इसे बंद करना चाहते हैं। यहाँ के 7 गांवों की 30,000 से ज्यादा की आबादी चाहती है कि यह प्लांट बंद कर दिया जाए, क्योंकि यह प्लांट उनके जमीन का पानी सोख रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग इस प्लांट को बंद कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बेगूसराय पहले से ही दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, इसके पास बस पानी बचा था और अब वह भी गड़बड़ा गया है। लोगों का गुस्सा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस प्लांट ने उन्हें रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन उनका पानी इस प्लांट के द्वारा सोखा जा रहा है और दुनिया भर को बेचा जा रहा है। पानी की समस्या क्या है, इसी से समझिए कि पहले कल का 10 हैंडल मारने पर बाल्टी भर जाती थी, लेकिन अब 20 से 30 हैंडल मारने पर भी बाल्टी नहीं भर। 12 लाख लीटर पानी रोज निकाल रही कंपनी। जानकारी के अनुसार पेप्सी कंपनी के बॉटलिंग प्लांट में मोटे मोटे 8 बोरिंग प्लांट लगे हैं, जिसमें से 2 बोरिंग पिछले साल फेल हो गए। 6 बोरिंग से लगातार हर दिन करीब 12 लाख लीटर पानी निकाला जा रहा है, जिसके कारण इलाके का जल स्तर लगातार गिर रहा है। 2.5 साल पहले जहां पर 15 से 20 फीट पर पानी का लेवल था, वहां 40 फीट पर पानी पहुंच गया है। चापाकल से पानी कम आ रहा है और कई जगह पर बोरिंग फेल हो चुके हैं। एक तरफ जहां स्थानीय लोग इस प्लांट पर पानी सोखने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं प्लांट के हेड मनोज द्विवेदी कहते हैं कि लोगों को भ्रम हुआ है। वे कहते हैं कि हम जितना पानी लेते हैं उससे ज़्यादा सोसाइटी को देते हैं। अब यह कैसे, उन्होंने नहीं बताया। वे कहते हैं कि वाटर लेवल घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। साथ ही कहते हैं कि एनओसी के अनुसार तय पानी से ज़्यादा पानी कंपनी रिचार्ज करके वापस जमीन में कंपनी का यह भी कहना है कि उसने तालाब खुदवाए हैं और करीब 27,000 पेड़ लगाए हैं। हालांकि कंपनी के पास 55 एकड़ जमीन ही है और इतने पौधे लगाने के लिए उसे 200 एकड़ जमीन और चाहिए। कंपनी के दावे कितने सही हैं? कंपनी का यह बयान उसके पुराने दावों और बयानों जैसा ही है। आपको इस बारे में कई वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसमें कंपनी ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तालाब और स्थानीय लोगों को फायदे पहुंचाने के दावे करती है। लेकिन यह सच होता तो पेप्सी सहित कोका कोला जैसी कंपनियां देश के कई हिस्सों में भारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां कंपनी बंद कर नहीं, केरल से लेकर हिमाचल तक और गुजरात से लेकर अब यूपी और बिहार तक हर जगह इन बॉटलिंग प्लांट पर भूजल सोखने का आरोप लगा है। इसलिए इन्हें भारी विरोध के बाद जगह छोड़ना पड़ता है। अब बिहार बना है बॉटलिंग प्लांट का नया अड्डा। बीवरेज बॉटलिंग प्लांट लगाने के लिए एक बड़ा जरूरी चीज है गुणवत्तापूर्ण भूजल की उपलब्धता, और बिहार इस मामले में अभी तक सबसे बेस्ट प्लेस है। ऐसे में अब सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनियों ने बिहार का रुख किया है। पेप्सी और कोको कोला बक्सर में प्लांट खोल रही हैं, तो वहीं कैंपा कोला भी अब बिहार में प्लांट लगाने वाली है। यानी जो अभी बेगूसराय में दिख रहा है वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में आ रहे निवेश को रोक दिया जाए? जवाब है नहीं, लेकिन हमें तय करना होगा कि निवेश किस कीमत पर। बिहार में निवेश आए तो लोगों की भलाई हो, ना कि उनके पास जो है उसे भी छीन लिया। सरकार को इस मामले में थोड़ा सख्त होना होगा, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों का पानी के उपयोग के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग प्लांट की बात करें तो यहाँ हर स्तर पर पानी का उपयोग होता है। वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें जमीन से पानी लिया जाता है, सिरप निर्माण और बॉटल क्लीनिंग में बहुत पानी लगता है और इसमें केमिकल भी यूज होते हैं। ऐसे में जो केमिकल युक्त पानी यहाँ वेस्ट मटेरियल के तौर पर बचता है, उसे रिचार्ज करके इन्हें धरती में या नज़दीक के तालाब में डालना होता है।
जो कई बार नहीं किया जाता। बता दें कि 2022 में एनजीटी ने कोका कोला और पेप्सी पर करीब 22 करोड़ का जुर्माना ज्यादा भूजल दोहन के लिए लगाया था। क्या स्वास्थ्यवर्धक है सॉफ्ट ड्रिंक? असल में सॉफ्ट ड्रिंक कार्बोनेटेड शुगर वाटर होता है। इसमें फ्रुक्टोज, कैफीन, फास्फोरस एसिड और कैरेमिल कलर होता है। ऐसे में इसे पीने से मोटापा बढ़ सकता है, शुगर क्रैश होने से अनिद्रा और डायबिटीज का खतरा होता है। इसको ज़्यादा पीने से यह किडनी और लीवर पर भी असर करता है। इससे डिहाइड्रेशन, हार्ट बर्निंग और कैंसर टिश्यू के बनने तक का खतरा रहता है।